अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरी प्यारी प्यारी बहनों। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। आज हम आपको अस्तर वाली कमीज़ बनाना सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से, और लेस और डिज़ाइन के साथ। और इसमें बहुत सारी टिप्स आपको इतने अच्छे से सिखाऊंगी, आप पूरी एंड तक देखिएगा। देखिए, मैंने ये गला रख के कट कर लिया है आधा इंच के मार्जिन के साथ, क्योंकि मेरा गला पहले से ही बना हुआ था। ये लेस तो खैर मैंने लगाई, लेकिन पाइपिंग वगैरह पहले से लगी हुई थी, तो इसमें अस्तर लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैं बहुत आसानी से आपको बताऊंगी। ये मैंने यहाँ से लगा के इसको पलट लिया है, और इस पे अस्तर देखिए कितने आराम से लग गया, क्योंकि आधा इंच मार्जिन रख के पाइपिंग रखते हुए मैंने इस पर सिलाई चला ली, और ये मेरा आसानी से गला बन के तैयार हो गया। और अब मैं जो है आपको अस्तर लगाना बता रही हूँ। अस्तर कैसे लगता है ये मैं सिलाई से ही लगाती हूँ। इसके और भी तरीके होते हैं, आप कच्चा डाल सकती हैं, उससे सुई से डाल सकती हैं, लेकिन मैं मशीन से ही कच्चा डाल रही हूँ। तो अब जो है मेरा एक अस्तर लग के तैयार हो चुका, और मैं अब इसका कंधा जोड़ रही हूँ। ऊपर से जो ये जो हमारे बैक है, बैक और फ्रंट मिला के हम ये कंधा जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम पक्का करेंगे, और ये दूसरे वाला कंधा भी हम यहाँ से पक्का करते हुए यहाँ पे भी सिलाई चला देंगे। ये देखिए, हमने दोनों को हम बराबर पकड़ेंगे, आगे पीछे ना हो। जो छोटा बड़ा होता है वो गले की तरफ निकाल लेंगे। मैं इसका गला पहले से ही काट लेती हूँ, क्योंकि अस्तर में बाद में काटने में दिक्कत होती है। तो इसको इतना काटना है जो मतलब हम कंधा आराम से जोड़ सके, तकरीबन 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये जो है मैंने क्या नाम तिरछा वो ली है, पाइपिंग ली है, बिल्कुल हैंकी की तरह ये तिरछा रखना होता है। और इसमें 1.25 इंच का निशान लगा के हम इसकी लाइन आप लाइन भी बना सकते हैं। मैं तो ऐसे ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा काटने की आदत है, तो मैं ऐसे ही बगैर लाइन लगाए बनाए ऐसे ही कट कर लिया मैंने। और इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक पैर की सिलाई से हम बड़ी सिलाई चलाएंगे, लंबी सिलाई। इससे क्या होगा कि हमें जो है हमारी पट्टी में बिल्कुल भी लपेट नहीं आएगा, और एक सार। और ये सिलाई चलानी मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसको थोड़े अलग तरीके से लगाऊंगी। अब मैंने इसको जो है, ये जो मेरा गला था, मैंने इसको यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ, क्योंकि अब हम यहाँ पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, और ये पट्टी जो है मैंने इस पर सिलाई चलाई है। तो मैं इसका धागा खींचूँगी, हल्का हल्का इतना धागा खींचूँगी जो मतलब इसका गोल राउंड बन जाए। एक धागा पकड़ के, दोनों धागे नहीं खींचने, एक खींचना है। अब देखिए, इसकी गुलाई की शेप आ गई बिल्कुल आराम से। जैसा मेरा गला है ऐसे ही इसकी ये राउंड शेप आ गई इसको। तो अब इसको आधा पौन इंच आगे निकालते हुए मैं पाइपिंग के बिल्कुल गले के बिल्कुल बराबर से ये सिलाई चलाऊंगी। और इसको शुरू में हम पक्का कर लेते हैं, इससे हमारी सिलाई खुलती नहीं है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि इसमें सीखने वाली मेरी बहनें ऐसी भी होंगी जिनको जो पहली बार सी रही है या फिर शुरू किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से गुलाई से हम इसको पट्टी को लेते हुए सिलाई चलाएंगे। आप इस तरीके से बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, आपके गले में ना बिल्कुल भी झोल और खिंचाव नहीं आएगा, और वो गला फैलेगा भी नहीं। आप डीप से डीप गले को इस तरीके से बना के देखें, कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। और अब हम आधा इंच पे कट लगा देंगे, और जो हमारा ये फालतू कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे, और इसके ऊपर हम ऊपर से लब की सिलाई चलाएंगे। ये तरीका हर कोई नहीं बता पाता, ये तरीका बहुत बेस्ट है। मैंने ये शुरू में ही सेंटर में सीखा था। तो ये इससे इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है कि आपको प्रेस करते ही ना बिल्कुल एकदम चमक जाता है ये गला। ज़रा भी इसमें लपेट या बल या वो नहीं होता। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बस सिलाई इतना भी ज़्यादा नहीं लगता। सिलाई चलाना और उसको हल्का सा धागा खींचना, बस इतना ही टाइम लगता है। अब हम इस पर दूसरी सिलाई चला देंगे। इसको आप चाहे तो तुरपाई करने से और अच्छी फिनिशिंग आती है, तो हम इस पर तुरपाई करेंगे, इसलिए मैं बड़ी सिलाई चला रही हूँ।
और इसको नीचे का जो कपड़ा है उसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ जहाँ पट्टी लगा रहे हैं उसको मतलब आगे की तरफ बढ़ाते हुए लगाएंगे। हमारा जो पाइपिंग वाला कपड़ा है वो पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हल्का सा कमीज़ का कपड़ा ही बाहर इसकी तरफ आना चाहिए पट्टी की, तो इससे बिल्कुल एकदम फिनिशिंग आती है। ये देखिए हमने इसको कितने आसान तरीके से और कितना इजी, बिल्कुल भी इसमें ज़रा भी टेंशन ना कोई परेशानी होती। इसको हर किसी के लिए लगाना बहुत आसान होता है। मेरे पास जो लड़की आती है मैं उनसे भी ऐसे ही लगवाती हूँ, सिलाई सीखना आती है। और अब हम आस्तीन का भी इसी तरीके से अस्तर को हमने सब जगह से चिपका लिया। और ये जो है हमारी आस्तीन एकदम प्लेन थी, तो लेस लगा के भी वो लुक नहीं आ रहा था जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि हमारे फ्रंट पे जो है प्रिंटेड काम है। ये थोड़ा सा वो है, क्या नाम, कौन सा कपड़ा बोलते हैं उसको, शैनिल टाइप सी का जो होता है, तो उसके बगैर इससे ये आस्तीन रूखी रूखी लग रही थी। तो मैंने इसको पट्टी लगा के बीच में ये डिज़ाइन बनाया और ऊपर से फिर ये दो सिलाई चला के इसमें लेस भी दब गई और वो कपड़ा भी दब गया, पट्टी भी। तो इस तरीके से देखिए ये कितना अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। ये उभर के आया डिज़ाइन और इससे हमारी आस्तीन में 4 चाँद लग गए। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लेन आस्तीनें ज़्यादातर आती हैं आजकल सूटों में। अब इसके बाद हम लगाएंगे, क्या नाम, साइड की सिलाई। ये फिटिंग की सिलाई चला रहे हैं हम। और आपको हमारा काम ज़रा भी समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी बड़ी मेहनत लगती है। हम आप लोगों को, खैर इसका बदला तो हमें अल्लाह ताला से चाहिए, आपसे तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमारा हौसला अफजाई होगी, हमारी और हिम्मत बढ़ेगी और हम और अच्छे से अच्छा मतलब हमें ये लगेगा कि हमारी बहनों को ये हमारा काम पसंद आ रहा है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी बहनों को ज़रूर एक दूसरे को बताइए अगर आपको हमारा कुछ बताना अच्छा लग रहा है तो। और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम इसमें और आपको बहुत सारी टिप्स बताएंगे, शायद आपने पहले कहीं ना सुनी हो कभी। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके बाद हम 2 सिलाई यहाँ पे चला लेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे ना थोड़ा मज़बूत करना हमें ज़रूरी होता है। एक सिलाई कभी बहुत जल्दी खुलने लगती है, तो यहाँ पे हम 2 सिलाई चलाएंगे। और अब देखिए हमने इसकी बैक कम से कम 1.25 इंच बढ़ाई है, आधा 1.25 इंच हम बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा आगे से जो ये गहराई होती है ना फ्रंट की, इसमें अगर इसको हम नहीं बढ़ाएंगे तो ये गहराई की वजह से आगे का हिस्सा बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से वो पीछे को गला भागता है। तो ये हम पीछे गला हमें नहीं भगाना, क्योंकि वो बहुत ख़राब लगती है कमीज़ ऊपर को चढ़ी, इसलिए हमने इसको बढ़ाया है। और अब जो है हम आस्तीन की चौड़ाई 7 इंच हमने ले ली। और हमारी जो ये लेस है ना, इसको हमें बिल्कुल बराबर रखनी है। ऐसे इसके कंगूरे आपस में मिला के रखें, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कंगूरे बिल्कुल सही मिल के आने चाहिए। और जो अंदर की लेस है वो भी आपस में मिल के आनी चाहिए, उसी से फिनिशिंग और ख़ूबसूरती लगती है। और यहाँ पे हम अपनी मशीन को यहाँ रोक के और हम आर्म होल जो है हमारा कमीज़ का, उसको हल्का सा खींचते हुए और यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे आस्तीन से। इससे हमारी आस्तीन ज़रा भी छोटी बड़ी नहीं होती। ये बहुत ही ईज़ी और आसान तरीका है। वैसे तो हम कटिंग भी उसी हिसाब से करते हैं, लेकिन जब ये सिलाई लाते हैं तो उससे एक आध पैर आगे पीछे हो जाती है, तो इसको पहले ही हम नाप लें। और ये अब हम आस्तीन चढ़ा रहे हैं। आस्तीन का जो आर्म होल है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे और कमीज़ का आर्म होल ऊपर रखेंगे और आस्तीन को हम नीचे की तरफ रखेंगे ये सिलाई चलाते हुए, क्योंकि हमारा अक्सर ऊपर का हाथ थोड़ा सा खींचता है, तो हमें हल्का सा वही ऊपर का हाथ खींचा हुआ रखना है कमीज़ का। ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से झोल आता है। अगर आपने आर्म होल की जगह आस्तीन खींच दी तो एक तो आस्तीन आपकी गलत हो जाएगी, मतलब बड़ी छोटी हो जाएगी, दूसरा आपकी उसमें फिनिशिंग आ ही नहीं सकती। और ये छोटी छोटी टिप्स बहुत ज़रूरी है। देखिए ऊपर का जो हमारा कंधा जुड़ा हुआ है, इसको भी हम बैक साइड की तरफ ही रखेंगे, इसको फ्रंट की तरफ नहीं लाएंगे। जब सिलाई चलाते हुए इधर को फोल्ड नहीं करेंगे। और इसी तरीके से देखिए हमने
कितने आराम और आसान तरीके से हमारी आस्तीन भी लग गई। ये बिल्कुल ही बराबर आएगी क्योंकि हमने इसको पहले ही नाप लिया था। जब आस्तीन की हमने साइड की सिलाई चलाई तो हमने इसे बिल्कुल नाप के सही निशान लगा लिया था। तो देखिए बिल्कुल सही आई। हमने हल्का सा ऊपर का हाथ खींचा क्योंकि हमने इसको खींच के ही लगाई थी आस्तीन को। तो ये बहुत ख़ास पॉइंट होते हैं, ख़ास बातें होती हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो बिगनर हैं या फिर कुछ मेरी बहनें सीख लेती हैं तो इनकी वजह से बेचारी वो रह जाती हैं, क्योंकि उनको पूरी बात का पता नहीं होता। वो पूरा काम मेहनत से करती हैं लेकिन उनको जो है पूरा काम समझ में पता ना होने की वजह से वो गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो उनके काम में फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो ये टिप्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी फिनिशिंग से सिलाई आई है, ज़रा भी झोल नहीं है, ज़रा भी खिंचाव नहीं है, ये बिल्कुल जॉइन आपस में मिले हैं दोनों। तो इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए और इसी तरीके से ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। और अब जो है मैं क्या नाम ये दामन था मेरा, बिल्कुल बस ये स्टोन लगे हुए थे, लेस वेस नहीं थी, तो मैंने इसको लेस लगा के ऊपर और नीचे मैंने इसको और अच्छे से ये उभर के आ रहा है डिज़ाइन, मैंने इसको और अच्छे से सजा लिया। क्योंकि थोड़ी सी हमें मेहनत तो पड़ती है लेकिन हम उसमें जब कुछ करते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाते हैं अपनी तरफ से, तो और ख़ूबसूरत लगता है। ये देखिए कितनी अच्छी है दामन की लेस लग के, कितना अच्छा लगा है। इसकी मैचिंग की लेस लाके मैंने ये लगाया। तो इसी तरीके से आप भी अपनी कमीज़, अपने कपड़ों को और बेस्ट बना सकती हैं और ख़ूबसूरत बना सकती हैं थोड़ी सी मेहनत करके। देखिए हमारी कमीज़ सिल के कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लगी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा इसमें कोई काम आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर अच्छा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।